So, welcome friends in today's session. Currently, we are dealing with the chapter called joint venture, and we are trying to understand the difference between what is the difference between joint venture and consignment. Both are different terms. Both are different pattern of. Both are having a different pattern of accounting treatment. So, it is very important to understand first what are the difference between these two, as both are a different type of uh, different chapters in your syllabus, and how it is treated, that we are going to understand, and what exactly is the difference between the two. So let us have an understanding of the two important concepts, joint venture and consignment. So let us see what is the first difference between the two. It is a temporary partnership, and the relation between the co-ventures is that of partners. हमने पहले ही समझ लिया था, जो कॉन्सेप्ट समझा था हमने जॉइंट वेंचर का, वहाँ हमने अच्छे से समझ लिया था कि यहाँ कोई परमानेंट पार्टनरशिप नहीं होती है, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप नहीं होती है, शॉर्ट टर्म पार्टनरशिप होती है, यानी टेम्पररी पर्पस के लिए होता है. और द रिलेशन बिटवीन द को वेंचरर्स, यहाँ जो जितने भी पार्टनर्स होते हैं, दो कम से कम दो होंगे, दो से ज़्यादा हो सकते हैं, उन सबका जो टाइटल टेक्निकल टाइटल दिया गया है वो को वेंचरर्स. वैसे ही कंसाइनमेंट की बात करें तो देयर इज नो पार्टनरशिप बिटवीन द कंसाइनर एंड द कंसाइनी. कंसाइनमेंट के अंदर दो ही पक्षकार होते हैं, कंसाइनर एंड कंसाइन. द पर्सन हु प्रोवाइड्स गुड्स ऑन कंसाइनमेंट इज कॉल्ड कंसाइनर, एंड द पर्सन हु इज गोइंग टू सेल द गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ कंसाइनर इज कॉल्ड कंसाइन. तो यहाँ कंसाइनर और कंसाइनी दो ही बंदे हैं, तीसरा बंदा हो नहीं सकता. यहाँ दो से ज्यादा बंदे हो सकते हैं. देयर में बी मोर देन टू पार्टनर्स ओवर हियर इन जॉइंट वेंचर. यहाँ दो ही पक्षकार है. देयर आर ओनली टू पार्टीज, कंसाइनर एंड कंसाइन. यहाँ कोई पार्टनरशिप नहीं है, क्योंकि जो भी चीज बेचेगा कंसाइनी, उसको उस पर कमीशन मिलेगा. यहाँ कोई पार्टनरशिप नहीं. 10%, 5% जो भी कमीशन फिक्स किया गया होगा कंसाइनी को मिलेगा. यहाँ जो रिलेशनशिप है वो कैसा है सर? प्रिंसिपल एंड द एजेंट. प्रिंसिपल कौन होगा? मालिक कौन होगा? कंसाइनर, जिसके ओनरशिप है. कंसाइनी कौन है सर? कंसाइनी एजेंट है, हु इज गोइंग टू सेल द गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, यानी कि कंसाइन. सेल इज इफेक्टेड ऑन बिहाफ ऑफ एंड एट द रिस्क ऑफ ऑल पार्टनर्स. जो भी चीज बेची जा रही है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है, प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, स्कीम ली जा रही है, उसका बेनिफिट लिया जा रहा है, ये रिस्क सब में इक्वली शेयर्ड है. समझ लीजिए सारे पार्टनर्स का रिस्क. और यहाँ कंसाइनमेंट में क्या है सर? सेल इन कंसाइनमेंट इज ऑन बिहाफ ऑफ एंड नॉर्मली एट द रिस्क ऑफ कंसाइनर. जो भी रिस्क होगा, लॉस होगा, वो कौन बेयर करेगा? यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कंसाइनर. ठीक है, द ओनर ऑफ द गुड्स विल बेयर द रिस्क. द ओनर ऑफ द गुड्स कौन है सर? यहाँ पे मालिक कौन होगा सर? कंसाइनर होगा. तो रिस्क भी उसका ही होगा, जो भी लॉस होगा उसको भुगतना पड़ेगा. ही हैज टू बेयर द लॉस. थर्ड डिफरेंस देखते हैं. एनी पार्टनर कैन बी एंट्रस्टेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेलिंग एंड he may or may not be paid any commission. मान लीजिए जॉइंट वेंचर किया जा रहा है और उसमें तीन पक्षकार है, यानी कि तीन पार्टनर है, तो किसी भी एक के ऊपर सेलिंग का दारोमदार रखा जा सकता है. एक्स वाई जेड में से जेड को कहा जाए कि माल बेचने का काम आपका, ठीक है, हम मार्केटिंग वगैरह करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, आप माल बेचिए. मिस्टर जेड को बोल दिया, तो मिस्टर जेड को माल बेचना पड़ेगा. उस पे उसको कमीशन मिल सकता है, मिल नहीं भी सकता है. तो ये डिपेंड करता है कैसे टर्म्स एंड कंडीशंस रखे गए हैं जॉइंट वेंचर में, उसके बेसिस पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेलिंग का ये काम, ये जिम्मा दिया जा सकता है किसी भी एक पार्टनर को. द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेलिंग इज गिवन टू द कंसाइनी. यहाँ फिक्स है, कंसाइनी को ही गुड्स बेचने हैं. ही इज पेड अ कमीशन फॉर दिस सर्विस. जितना माल बेचेगा उसके बेसिस पे उसको कमीशन. नेक्स्ट डिफरेंसेस पे चलते हैं. All partners share profits or loss of the business, and they all prepare joint venture accounts in their books if separate books are not kept. तो जितने भी पार्टनर्स हैं अंदर, वो क्या करेंगे सर? प्रॉफिट और लॉस जो भी होगा शेयरिंग किया जाएगा. प्रपोजन फिक्स किया होगा तो प्रपोजन के हिसाब से शेयर किया जाएगा. ठीक है. और बुक्स ऑफ अकाउंट्स की भी बात हो रही है. सब के सब जितने भी पार्टनर्स हैं, तो दे ऑल प्रिपेयर जॉइंट वेंचर अकाउंट इन देयर बुक्स. खुद की बुक्स के अंदर ही खुद के हिसाब किताब में ही ये हिसाब किताब दिखा दिया जाता है. यहाँ कोई सेपरेट बुक्स अगर नहीं रखे जाए तो इस तरीके से फॉलो अप किया जा सकता है.
कंसाइनी में क्या है, कंसाइनमेंट में क्या है सर? अ कंसाइनी इज नॉट कंसर्न्ड विथ प्रॉफिट और लॉस ऑफ कंसाइनमेंट बिजनेस एंड ही डज नॉट प्रिपेयर कंसाइनमेंट। कंसाइनी को ये सब करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, उसे ये देखना ही नहीं है प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, उसे अपना कमीशन मिल जाए बस काफी है उसके लिए। उसे सिर्फ ही सपोज टू सेल द गुड्स एंड टू हैव इट्स कमीशन, बस उसके सिवाय उसको और कुछ करने की जरूरत नहीं, कोई अकाउंट्स प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है, ना ही उसे देखना है कि जो ट्रांजेक्शन हो रहा है उसमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, उसे सिर्फ अपने कमीशन से मतलब है। Next, a joint venture can be undertaken not only for buying and selling goods, but also for construction work, underwriting share और chartering ship etc. और भी बहुत सारी चीजें हो सकती है। जॉइंट वेंचर में हमने देख लिए हैं कि कितने पर्पस हो सकते हैं, किस पर्पस के लिए जॉइंट वेंचर किए जाते हैं। सर बहुत सारे पर्पस है, यहाँ पे रख दिए। गुड्स बाइंग सेलिंग पर्पस हो सकता है, कंस्ट्रक्शन वर्क हो सकता है, अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स हो सकता है, जहाज को भाड़े पे लेने की बात हो सकती है, वगैरह वगैरह और भी बहुत सारी बातें हो सकती है। यानी इसमें वैरायटी है, आप एक ही बिजनेस नहीं कर रहे हैं, एक बिजनेस एक जॉइंट वेंचर, एक कॉन्ट्रैक्ट किया, एक प्रोजेक्ट कंप्लीट किया, दूसरे प्रोजेक्ट को पकड़ सकते हैं आप, ये वैसी सिचुएशन है। और कंसाइनमेंट में कैसा है सर? कंसाइनमेंट इज ओनली अ मेथड ऑफ सेलिंग गुड्स, यहाँ सिर्फ और सिर्फ गुड्स बेचने की बात होगी, और बेचने के लिए हम एजेंट को हायर करते हैं, एजेंट यानी कंसाइन। सो इट इज अ मेथड ऑफ सेलिंग गुड्स, यहाँ सिर्फ माल बेचने की ही बात होगी, गुड्स बेचने की ही बात होगी, यहाँ कोई कंस्ट्रक्शन वर्क नहीं होगा, अंडर राइटिंग की कोई बात नहीं होगी, दूसरा कोई एक्टिविटी नहीं हो सकता, अदर बिजनेस एक्टिविटी इज नॉट पॉसिबल। So through an agent in a foreign country, selling goods through an agent in a foreign country or in a distant market, it is of no use for other types of business activity। यहाँ सिर्फ और सिर्फ चीजों को बेचने की बात होगी, और बेचने के लिए एजेंट की मदद ली जाएगी, कंसाइनी की मदद ली जाएगी। फिर आप भारत में माल बेच रहे हो, भारत के कोई मार्केट में माल बेच रहे हो, यहाँ यू आर सेलिंग द गुड्स अब्रॉड ग्लोबली, और यहाँ पे कोई और बिजनेस एक्टिविटी पॉसिबल नहीं। नेक्स्ट, all partners contribute towards finance of joint venture in an agreed proportion। कैपिटल की बात हो रही है यहाँ, सबके सब पार्टनर्स, जितने भी पार्टनर्स होंगे मिनिमम दो होने चाहिए, दो से ज्यादा होंगे, चार होंगे, पांच होंगे, तो सब ने अपना कैपिटल कंट्रीब्यूट करना होगा प्रोजेक्ट के अंदर। जो भी प्रोजेक्ट की लिया जा रहा है हाथ में, उसमें सब ने कंट्रीब्यूशन देना है, ये कंपलसरी है। Only the consignor invest money in consignment and the consignee is concerned with his commission। यानी जॉइंट वेंचर में क्या होगा, मान लीजिए चार पार्टनर है, तो नॉर्मली जितने भी पार्टनर्स होते हैं वो कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं नॉर्मल। यहाँ कंसाइनमेंट में ऐसा नहीं है, कंसाइनमेंट में क्या है, कंसाइनर ही इन्वेस्टमेंट करे, इन्वेस्टमेंट उसका, माल उसका, ओनरशिप उसकी, उसे फिर क्या करना है, ये गुड्स जो है कंसाइनी को देना है कि भाई आप माल बेचिए, आप माल बेचेंगे आपको कमीशन, ये कंसाइनमेंट का सिस्टम। आगे बढ़ते हैं। जॉइंट वेंचर इज ऑलवेज फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन, हमें पता ही है टेम्पररी पर्पस होता है, तो ये शॉर्ट, यानी एक प्रोजेक्ट लिया, प्रोजेक्ट खत्म, जॉइंट वेंचर खत्म, जॉइंट वेंचर का अंत आ जाएगा। जो भी तीन पार्टनर मिलके एक पर्टिकुलर एक्टिविटी करने वाले थे, प्रोजेक्ट कंप्लीट करने वाले थे, प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ सर, वही उसका अंत आ जाएगा। कंसाइनमेंट बिजनेस क्या है सर? कंसाइनमेंट बिजनेस में बी रन ऑन अ परमानेंट बेसिस, कंसाइनमेंट बिजनेस हो सकता है लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए हो, और ज्यादातर लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए ही ये एफर्ट किया जाता है कि लंबा चले। नेक्स्ट, देयर इज नो सेपरेट लॉ फॉर जॉइंट वेंचर, यहाँ कोई सेपरेट लॉ नहीं है। हमने कंसाइनमेंट और पार्टनरशिप में भी देखा था कि जॉइंट वेंचर का कोई सेपरेट लॉ नहीं है। जैसे पार्टनरशिप में पार्टनरशिप एक्ट फॉलो किया जाता है, यहाँ ऐसा कोई लॉ फॉलो नहीं किया जाता, उसका कोई सेपरेट लॉ नहीं है। द कंसाइनमेंट बिजनेस इज कैरिड ऑन अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, यहाँ जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लागू पड़ता है। कौन सा एक्ट लागू पड़ता है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लागू पड़ता है, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी है। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी के अंदर दो पक्षकार होते हैं, प्रिंसिपल एंड एजेंट। तो यहाँ जो रिलेशनशिप है वो प्रिंसिपल एंड एजेंट का है। प्रिंसिपल कौन होता है कंसाइनमेंट में सर? कंसाइनर, द ओनर ऑफ द गुड्स, एंड कंसाइनी, द पर्सन हु इज गोइंग टू सेल द गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल यानी कि कंसाइनर। तो दो पक्षकार है, कंसाइनर एंड कंसाइनी, वो क्लियर हो गया आपको। और इनके बीच में जो रिलेशनशिप है वो एजेंसी का रिलेशनशिप है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर, वो इन पे लागू होते हैं। नेक्स्ट, द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ जॉइंट वेंचर बिलोंग्स टू ऑल वेंचर्स जॉइंटली।
जो भी क्लोजिंग स्टॉक बचता है, ये सब, ये जो क्लोजिंग स्टॉक है, इट इट बिलोंग्स टू ऑल द वेंचर्स जॉइंटली, यानी सबके लिए है क्लोजिंग स्टॉक। और जो क्लोजिंग स्टॉक कंसाइनमेंट में बच रहा है, इट ओनली बिलोंग्स टू कंसाइनर, यानी यहाँ पे सब मालिक है, जितने भी वेंचरर्स है सब मालिक है, और यहाँ मालिक सिर्फ और सिर्फ कंसाइनर है। स्टॉक किसका, क्लोजिंग स्टॉक किस पे लागू पड़ेगा, किसके लिए, कौन इसके बारे में चिंता करेगा, कौन इसकी डिटेलिंग करेगा, कौन इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेगा सर, तो वो कंसाइनर, यानी कंसाइनर को कंसर्न है क्लोजिंग स्टॉक के साथ। और यहाँ जॉइंट वेंचर में सारे के सारे जितने भी पार्टनर्स है, उनको कंसर्न है क्लोजिंग स्टॉक के साथ। लास्ट पॉइंट है सर, बिजनेस ऑफ जॉइंट वेंचर कैन बी कैरिड ऑन फॉर मूवेबल एज वेल एज इनमूवेबल बोथ टाइप्स ऑफ एसेट्स। यहाँ जॉइंट वेंचर जो किया जा रहा है उसमें मूवेबल एसेट्स की भी बात हो सकती है जॉइंट वेंचर की, या इनमूवेबल प्रॉपर्टीज की भी बात हो सकती है। ठीक है, इनमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या आ जाता है सर, कंस्ट्रक्शन करना है कोई आपने बिल्डिंग का, तो वो इमूवेबल प्रॉपर्टी हो जाएगी, इसका जॉइंट वेंचर हो सकता है। मूवेबल प्रॉपर्टी में अंडरराइटिंग शेयर्स की बात कर लें, शिप की बात कर लें, शिप जहाज, तो इन सब की बात करेंगे तो मूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कोई भी प्रकार के एसेट के बारे में आप जॉइंट वेंचर का बिजनेस के बारे में सोच सकते हैं। कंसाइनमेंट बिजनेस जो है, इट इज टोटली बेस्ड ऑन मूवेबल गुड्स, यहाँ गुड्स बेचने की बात है, और यहाँ जो गुड्स बेचे जा रहे हैं वो मूवेबल गुड्स होंगे, मे बी अ गारमेंट, मे बी अ कंजम्पशन आइटम, ये सारी चीजें हो सकती हैं, कॉस्मेटिक आइटम हो सकती है वगैरह। तो यहाँ पे हमने डिफरेंस समझ लिया है जॉइंट वेंचर और कंसाइनमेंट का। ये फाइनल एग्जाम में ये टॉपिक पूछा जाता है दोस्तों, तो इस पे आप जरूर फोकस करना और इसको प्रिपेयर भी करना।